दूरी मिल जाएगी जो कि 100 किलोमीटर है जी दोस्त। देखिए ये वही 100 किलोमीटर है, तो इसने जो 5x दूरी तय किया है चाहिए, पहले 100 किलोमीटर चली, फिर से ये वाली जो कार चल रही थी 5y, इसका भी दूरी तो उसने कवर किया उसी 5 घंटे में। तो 5x सॉरी प्लस 5y इक्वल्स 5x कि क्या x और y दोनों को जोड़ दूंगा तो 100 आ जाना चाहिए क्या? तो आपकी तरफ से आंसर आया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इन्फिनाइट स्माइल के बराबर है, ताकि चीज़ें क्लियर रहे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 40 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो यश नाम का एक बंदा है, आपको फिगर के थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन तो दे ही रखा है। एक यश है अपने, यश, और यश अपने हाथों में मार्कशीट लाया है। देखिए इस मार्कशीट को, इसमें क्या इसको नंबर कितना मिला है? इसका 40 नंबर आया है। अब इसमें यश क्या कर रहा है कि यश जो ये मार्कशीट लाया है इसमें 40 नंबर आया है। इसमें ये मेंशन नहीं है कि यश ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, ये मेंशन नहीं है। यश में बस इस टेस्ट पेपर में बस इतना हमको जानकारी दिया गया है कि यश अगर एक सही उत्तर देता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं। अगर यश एक गलत आंसर करता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है, तब उसके टेस्ट में 40 नंबर आते हैं। इस तरीके से किया जाता है। तो इस बात को भी लिख लिया जाए कि प्रत्येक सही उत्तर पर यश को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 अंक मिलते हैं। कि अगर यश एक क्वेश्चन अगर सही कर देता है तो उस यश को 3 नंबर मिल जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर पर यश को 1 अंक की कटौती की जाती है। मतलब कि ये नंबर यश को दिया जाता है और ये नंबर काट लिया जाता है, कटौती कर दी जाती है, कटौती काट लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में यश गलत कर दिया है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, सही कर दिया तो 3 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से केस जनरेट ये करिए कि आप मानिए क्या माना जाएगा कि यश ने कितने क्वेश्चन सही किए, यश ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके हिसाब से ना आप बता पाएंगे। तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस नंबर को पाने के लिए यश ने x प्रश्न सही किए होंगे, ये सही प्रश्न किए, और ये यश ने y प्रश्न गलत किए। x प्रश्न सही किया और y प्रश्न क्या किया, उसने गलत कर दिया। ये बात समझ में आई है? गलत करने का मतलब नंबर उसका घटेगा, कितना? 1 नंबर। सही करने का मतलब उसका नंबर बढ़ेगा, कितना? 3 नंबर। अब सोचो कि 1 सही करता तो 3 नंबर बढ़ता, 2 सही करता तो 6 नंबर हो जाता, 3 सही करता तो 3 का 9 नंबर हो जाता। उसी तरीके से x प्रश्न अगर सही किया है तो उसको कितना नंबर हो जाएगा? तब 3x। ये नंबर है, ये प्रश्नों की संख्या है, ये प्रश्नों की संख्या है, ये उसके नंबर हैं। ठीक है, y प्रश्न अगर गलत कर देता है तो उस केस में केवल इसके y ही होंगे, क्योंकि 1 नंबर तो 1 से गुणा करेंगे तो जनरली y ही आ जाएगा, जनरली y आ जाएगा। ठीक है, ये 3x और ये y
टोटल जोड़ जाड़ करके कितने आ जाते हैं उसके टेस्ट में, 40 नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बहुत आसानी से बना सकता हूँ। क्या बनाया जा सकता है कि 3x और ये वाला कुल मिला करके, हाँ कटौती का मतलब घटाना होता है तो घटा दिया हूँ, कुल मिला करके 40 नंबर इसके आ जाते हैं टेस्ट में। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक इसी तरीके से यस दूसरा टेस्ट देता है, उसी में दूसरा टेस्ट नहीं, अगला प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अगर यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटा जाता। क्या बोला, केस नंबर 2, ये केस 1 था, ये केस 1 था, ठीक है, केस 1 था। केस 2 में क्या किया जा रहा है, केस 2 में ये बताया जा रहा है कि अगर उससे केस 2 काटे जाते कितने, 2 अंक, तो इसके टेस्ट में 50 नंबर आ जाते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, केस बनाइए, केस इस तरीके से बनेगा। मानिए कि ये जो बंदा है कि एक प्रश्न सही करता, अब एक प्रश्न सही कर देगा तो इस पर सही करता तो कितने अंक रिक्वायर्ड इसको मिलते, 4 अंक। एक सही करेगा 4 अंक ले जाओ। देखिए यहाँ पे ये केस दूसरा था, यहाँ पे केस दूसरा हो जा रहा है। प्रत्येक सही उत्तर पर यस को 3 अंक मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 4 अंक। तो यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ, प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। दूसरा क्या है, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काटे भी जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंकों की कटौती की जाती है, कटौती की जाती है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंकों की कटौती भी की जाती है। तो एक चीज़ सोचिए दिमाग में अपने कि भाई अगर सही प्रश्न तो उसने कितना किया, तो सही उसने उतना किया है कि भाई एक प्रश्न सही किया, तो एक प्रश्न मैं सही बोल दे रहा हूँ। तब गलत कितना किया होगा, y प्रश्न उसने गलत किया, तो इस पर कितने नंबर मिले। अगर x सही करता तो सोचिए कि अगर 1 सही किया तो 4 नंबर, 2 सही किया 8 नंबर, 3 सही किया 12 नंबर, 4 सही किया 16 नंबर। उसी तरीके से करते करते एक प्रश्न अगर सही किया तो 4 से उसमें गुणा कर दीजिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4x नंबर इसको मिल जाएगा। ठीक है, गलत करता तो इसमें गलत पर 2 अंक काटे जाते हैं, तो एक गलत पर 2 अंक माइनस, 2 गलत पर 4 अंक माइनस। उसी तरीके से करते करते y पर कितने अंक माइनस किए जाएंगे, तो 2y माइनस किया जाएगा। और इन दोनों को कुल मिला करके जोड़ जाड़ करके कितना आ जाता है, 50 नंबर आ जाता है उसके टेस्ट में। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ठीक है, इसमें से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लो जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 50। इसको कटा दीजिए, 25 बार में जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स 25, और ये हो जाएगा अपना सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकेंड इक्वेशन वो रहा। दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है, उसके बाद से अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देना चाहता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को आगे लिख लीजिएगा, सॉल्व करने पर या फिर हल करने पर कितना हो जाएगा जी, 3x माइनस वहाँ पे y है और इक्वल टू 40, और यहाँ पे क्या सेकेंड इक्वेशन में 2x माइनस वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा। ठीक है, x का y का जो गुणांक है उसका चिन्ह आपस में क्या है, समान है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण को घटा दिया जाता है। जब भी चिन्ह समान होते हैं तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो एक कट जाएगा जी, इसको डील करेंगे, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा,
40 में से 25 घटाइए 15 मिलेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके लिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया अपना 15। अब इसी x का मान समीकरण नंबर 2 में या फिर फर्स्ट में कहीं पे भी रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान किस समीकरण में रखेंगे, 2 में रखिए। समीकरण नंबर 2 क्या बोलता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पे रखिए x को 15, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मैं रख सकता हूँ, 15 माइनस वाई इक्वल्स, ये हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा 30 माइनस वाई इक्वल्स 25। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, y इक्वल्स 5। तो हमें बात समझ में आई कि जो प्रश्न अटेम्प्ट किए थे उसने, यस ने सही प्रश्न 15 किया था और गलत प्रश्न उसने 5 किए थे। तो इस फॉर्मेट में आप लोग लिखिएगा आंसर को, क्या लिखा जाएगा कि यस के द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या 15 तथा यस के द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या 5 है। इतने पे नहीं छोड़ेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कि यस के द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या 15 तथा यस के द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या 5 है। ओके, ठीक है, आगे चला जाए, नोट डाउन करिए इसको। हाँ, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, इस क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक राजमार्ग पर, राजमार्ग मतलब समझते होंगे बहुत लंबा चौड़ा रोड, मतलब आपकी भाषा में हाईवे रोड है। तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, ठीक है, 2 स्थान दिए गए हैं। कौन कौन से, एक ए स्थान एक बी स्थान, दोनों की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके इस क्वेश्चन को। देखिए, तो इसमें मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ। केस फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि केस फर्स्ट में ही है कि 2 स्थान हैं, एक ए और एक बी, दोनों के बीच का दूरी 100 किलोमीटर है और वहाँ से गाड़ियाँ रवाना होती है जो कि एक ही दिशा में रवाना होती है। तो मैं यहाँ से इस बात को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो बना हुआ है स्थान ए बना हुआ है, यहाँ पे मैं बना लिया हूँ। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बना, यहाँ पे क्या स्थान ए है जो कि दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थान बी दिया गया है। ठीक है, स्थान ए और स्थान बी के जो बीच का दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन पहले से गिवन में है। और यहाँ से गाड़ियाँ रवाना होती है। यहाँ से मैं बोल दे रहा हूँ कि एक कार यहाँ पे है, कि एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से रवाना होती है। उसको मैं बना देना चाहता हूँ यहाँ पर। और एक कार यहाँ से रवाना होती है और दोनों ही कारें एक निश्चित दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक झंडा टाइप का लगा देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि हाँ, गाड़ी आगे ही जा रही है। अभी झंडा का इधर मुंह है, इसका मतलब वो गाड़ी आगे जा रही है। ठीक है, तो गाड़ी आगे जाती है और कुछ समय पश्चात एक निश्चित दूरी पे
उन दोनों का मिलन होता है। ये मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी यहाँ पे एक गाड़ी आ गई है पीला वाला, और गाड़ी ये वाली भी आ गई है। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक ही समय पे गाड़ी चलना प्रारंभ कर देगी तो एक गाड़ी जो है, इसकी चाल मुझे पता ही नहीं है, तो इसकी चाल को क्या मान लिया जाए, माना कि चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इस गाड़ी की चाल मुझे नहीं पता है, तो इस गाड़ी की चाल को मैं बोल दे रहा हूँ कि चलो ये गाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती होगी। और दोनों को बोला जा रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान, हाँ ठीक है, दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चाल ले लिया हूँ जी, एक x का लिया हूँ, एक y लिया हूँ, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चला दिया हूँ दोनों को, ठीक है। तो ये कारें तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, तो दोनों एक ही दिशा में चलना स्टार्ट कर देंगी। इसका डायरेक्ट मतलब 5 घंटे के बाद से मिल जाती हैं। तो गाड़ी जो वहाँ एक इससे चली है, गाड़ी ये 5 घंटा चलेगी और ये वाली 5 घंटा चलेगी, तो दोनों मिल जाती हैं। तो ज़रा अपने दिमाग में एक बात इमेजिन करो कि जो गाड़ी पीछे वाली होगी वो उसकी स्पीड तेज़ होगी क्या, 5 घंटा में ये इतना कवर कर रही है, 5 घंटा में जो पिछली गाड़ी है उतना तो कवर करेगी 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रही है। सोचिए, सोच कर लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा भाई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 5 घंटे में जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, कौन वाली, ये वाली जो गाड़ी है, 5 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी, तो 5 घंटे में कुछ तो दूरी तय करेगी ना। और मुझे ये दूरी नहीं पता है, ठीक है, मुझे दूरी कहाँ पता है, मैं तो निकाल लूँगा यहाँ से। तो 5 घंटे में तो दूरी इक्वल टू क्या होता है जी, तो दूरी इक्वल टू होता है समय गुणे चाल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो दूरी हो जाएगा, समय कितना का ले रही है 5 घंटा का, चाल क्या है x वाला, तो मैं बोलूँगा जो दूरी हो जाएगा 5x, इस गाड़ी ने 5x डिस्टेंस दूरी तय किया है। और ये जो गाड़ी है ये कितना दूरी तय कर ले रही है, तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना समझदार हैं कि कर लेंगे शायद। तो ये दूरी कितना हो जाएगा जी, ये दूरी आप लोग अपने दिमाग से सोचिए। दूरी इक्वल टू क्या होता है, समय गुणा चाल, और समय कितना है 5 घंटा, तो इसके लिए भी है, और चाल कितना है इसका y, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कितना हो जाएगा 5y। ये बात समझते होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिमाग में एक बात चली गई, क्या चली गई, कि जो ये वाली गाड़ी है ये कितना दूरी तय की, तो भैया 5x, ये वाली गाड़ी कितना दूरी तय की, तो ये पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो 5y चल रही है। अब एक और चीज़ देखिए, इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला अगर घटा दिया जाए तो ये दूरी मुझे नहीं पता लग जाएगा कितना है, क्योंकि मुझे कंप्लीट दूरी A के द्वारा यहाँ तक पता है और कंप्लीट दूरी B के द्वारा ये यहाँ तक पता है। और इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओगे तो ये 100 किलोमीटर आ जाना चाहिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5x पता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5y पता है, और 5x में से 5y हटा दोगे तो ये वाला दूरी मिल जाएगी जो कि 100 किलोमीटर है जी दोस्त। देखिए ये वही 100 किलोमीटर है, तो इसने जो 5x दूरी तय किया है 100 किलोमीटर तो दूरी तय करके 5y भी तय कर रही होगी। तब मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस 5x में से ये वाला हटा दो तब 100 मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 5x माइनस 5y इक्वल्स 100। 5 कामन करिए दोस्त तो कितना हो जाएगा, x माइनस y, यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर से इसको सॉल्व करिएगा, 5 से कटाइए जी, कितना बार में जाएगा 20 बार में। तो मैं बोलूँगा x माइनस y, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। हाँ, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम इसी मेथड से करेंगे, किस में से घटाएंगे। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दूसरा मेथड सोचने का दूसरा तरीका सोचो किस तरीके से होगा कि ये जो गाड़ी 5x दूरी तय कर रही है वो 100 किलोमीटर तो पहले चली होगी, उस पर 5y फिर से चली,
और ये वही दूरी है 100 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दूंगा तो 5x दूरी तय कर ही ले रही है, आ ही जाना चाहिए। पहले 100 किलोमीटर चली, फिर से ये वाली जो कार चल रही थी 5y, इसका भी दूरी तो उसने कवर किया उसी 5 घंटे में। तो 5x 100 प्लस 5y इक्वल्स 5x। ये बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ से बता भी सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये चीज़ें फिर से वहीं से चीज़ें सेम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन देख लो कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस ये वाला देख लो, ये कितना हो जाएगा 5y। अगर 100 किलोमीटर 5 किलोमीटर y दोनों को जोड़ देता हूँ तो 5x नहीं आ जाना चाहिए, तो 5x मैं बोल दे रहा हूँ। फिर से इसको y को उधर ले जाओ तो 100 इक्वल्स 5x माइनस 5y। 100 इक्वल टू 5 का मन करिए दोस्त, x माइनस वाई, इसको कटाइए जी, 20 बार में जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स 20। समीकरण नंबर फर्स्ट। आप किस मेथड का उपयोग करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर का काम तो इतना ही है कि आपको रास्ता दिखा दे। तो आप इससे भी कर सकते हैं, नो डाउट। मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, ये अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है जो कि यहीं से यूज होगा। ठीक है, आगे चलिए। केस सेकंड बनाया जाए, क्यों? तो केस सेकंड के लिए मैं फिर से इसको समझाना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाना चाहूँगा कि वही वाला केस थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में हो जा रहा है। किस तरीके से हो रहा है? तो ये हो जा रहा है अब किस तरीके से, यहाँ पे और यहाँ पे है। यहाँ पे है ए वाला, ये केस 2 है जी, केस सेकंड है। और यहाँ पे है एक बी वाला, इनके बीच में अभी भी डिस्टेंस वही है 100 किलोमीटर। तो वह मैं बात बोल देना चाहता हूँ। अब यहाँ से फिर से वही गाड़ियाँ रवाना होती हैं जो पहले रवाना हुई थी। तो ये गाड़ी इधर चल रही है, ये गाड़ी इधर चल रही है आगे, और एक गाड़ी उधर से इधर रवाना होती है। आगे देख लीजिए, ये कारें भिन्न भिन्न चालों से हो गया। यदि ये विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या होता है? एक कार इधर से जाएगी तो दूसरी कार उधर से आएगी, विपरीत दिशा में चल रही होंगी कारें। तो ये मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये कार इधर से ये कार इधर आ रही है, ये कार उधर जा रही है, और दोनों ही कार 1 घंटे में तुरंत मिल जाती हैं। ये हाँ 1 घंटा हो गया, समझ में आ रहा है? तो 1 घंटा में मिलने के लिए इस कार ने कुछ दूरी तय किया होगा, आधे से अधिक या आधे से कम। इस कार ने कुछ दूरी तय किया होगा, या तो आधे से अधिक या तो आधे से कम। ज़रूरी नहीं है कि बीचे में आकर मिले। ये धीरे धीरे चल रही होगी तब तक ये पहुंच जाएगी, या ये तेज चल रही होगी तब यहाँ पहुँच जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो 1 घंटे में दोनों ही तो दूरी तय करेंगी ना। सपोज़ करिए यहीं पे मिल जाती हैं। ये क्या है केस, ये वाली। अब एक अपने दिमाग से ज़रा सोचो, कि तेज़ चल रही थी तभी तो इस डिस्टेंस को भी कवर की, 100 किलोमीटर को भी कवर की। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर तो इसका है प्रति घंटा, चाल तो है ही, और इसका चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। और ये यहाँ पे तेज़ चल रही थी तो उसी स्पीड से इसको चलना होगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो तेज़ चलो तुम, क्योंकि वहाँ पे तेज़ हो, क्यों? और ये चलो तुम धीरे चलो। तो ये तेज़ चल यहाँ पे पहुँच जाएंगे सब। सोचो ये मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, मिलने वाला बिंदु हो जाएगा। तो कितने घंटे, टाइम कितना लगता है? 1 घंटा के बाद ये दोनों गाड़ी मिल जाती हैं इस पॉइंट पे। तो मैं बोलना चाहता हूँ 1 घंटा में ये जो गाड़ी होगी x किलोमीटर चलेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो गाड़ी है x किलोमीटर यहाँ तक चल दी है,
और वो जो गाड़ी है वहाँ से इधर आने में y किलोमीटर, मतलब कि y में 1 से गुणा करोगे y ही आ जाएगा, y किलोमीटर चल दी है। अब एक चीज़ अपने दिमाग में लॉजिक क्लियर करो, फिगर के थ्रू ही क्लियर कीजिए कि क्या x और y दोनों को जोड़ दूंगा तो 100 आ जाना चाहिए क्या? तो आपके तरफ से आंसर आया कि हाँ, तो मैं भी कर दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, तब आपको समझ में आ रहा है। तब x प्लस वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा 100। तो ये अपना रहा सेकेंड इक्वेशन। और क्या दोस्त, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ये समीकरण और वो समीकरण दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। क्या करना है आपको पता है, अटैक करिए एकदम आँख मूंद करके। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लाइए एकदम पास में, इक्वल टू इसको करेंगे, ये 20 हो जाएगा जी। इसको डील करिए। समीकरण अगर इन दोनों का चिन्ह असमान है और गुणांक सेम है, क्या कर दिया जाता है, इनके साथ इन दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, और x वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा आंसर हो गया है कि गाड़ी x वाली जो गाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो y वाला तो अपने आप निकाल लेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा y के लिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर डैश 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 डैश। आप लोग समझ गए हैं क्या करना है इसके साथ। तो x, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x माइनस वाई इक्वल्स यहाँ पे 20, x पे रखिए 60 माइनस ये हो जाएगा y इक्वल्स 20, और y को उधर लेते चलेंगे धीरे से और इसको इधर लेते आएंगे। तो 60 माइनस 20 इक्वल्स y, और y इक्वल टू इधर मिलेगा 40 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू y। आपको समझ में आ गया है कि जो गाड़ी b की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हम लॉजिक के थ्रू ही बताए थे कि वो जो गाड़ी है धीरे चलेगी। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर ये समझ नहीं आता है तो मुझसे बताइए कमेंट में। इससे भी और बेहतरीन ढंग से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और हर जो वो सवाल जो आपसे नहीं बनता है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी क्वेश्चन में, बताइए, इस कमेंट करिए और बताइए कि हाँ ये वाला मुझसे नहीं होता है, फिर से बताइए। तो उसको इतने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कि आपको देख करके वो बहुत अच्छा लगेगा। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे इन्फिनाइट स्माइल के बराबर है। नोट डाउन करिए, आगे चला जाए दोस्त। ठीक है।